नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2022। अक्टूबर 2022 से पहले खरीदे गए टायर के साथ नहीं चला पाएंगे गाड़ी, बदल रहे हैं नियम। गोद लेने के कानून से बच्चों के लिए नाजायज शब्द हटाएं। संसदीय समिति ने कहा ऐसा कानून बने जो धर्म से परे हो। इतिहास में पहली बार नेपाल ने किया भारत को सीमेंट एक्सपोर्ट, व्यापार घाटा में आ सकती है 15% की भारी गिरावट। अयोध्या में भूमि घोटाले पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा राम के नाम पर लूट रही है बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अब इजराइल की मदद से होगी सब्जियों की खेती, किसानों की बढ़ेगी आय। 524 रुपए वाला गैस सिलेंडर अब मिल रहा है 1053 में। 5 साल में दोगुने से भी ज्यादा हुई कीमतें। एकनाथ शिंदे गुट के साथ बीजेपी लड़ेगी लोकसभा चुनाव। भाजपा शिवसेना गठबंधन ने रखा है मिशन 48 का लक्ष्य। पंजाब किसान आंदोलन में मारे गए 41 किसानों को मान सरकार ने दिया मुआवजा, दर्ज एफआईआर भी होगी रद्द। अब घर बैठे बनवाए अपना राशन कार्ड। 11 राज्यों में सरकार ने शुरू की कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की सुविधा। यूपी संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में बीजेपी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जारी है मंथन। झारखंड के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी, मुस्लिम बहुल इलाकों में बदल दिया नियम, सोरेन सरकार ने दिया जांच का आदेश। सरकारी तेल कंपनियों को 18,480 करोड़ का घाटा, भरपाई के लिए कंपनियां आगे और बढ़ा सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए आरबीआई ने दिया मंत्र, रबर, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात को प्रोत्साहन देने का सुझाव। कृषि और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का निर्यात 31% बढ़ा, फल और सब्जियों के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी। लंपी वायरस संक्रमण में राजस्थान सबसे आगे, केंद्रीय मंत्री बोले संक्रमित जानवरों का दूध पीने से बचे। 2024 में फिर बीजेपी सरकार, गांधी परिवार को जेल, सीएम योगी बनेंगे गृह मंत्री, टिकैत ने की भविष्यवाणी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की एडवाइजरी, 7 राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने, सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर, वैक्सीनेशन पर तेजी बढ़ाने के निर्देश। चीन पाकिस्तान पर चौकस निगाहें, अब सीमा पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 140 सिस्टम किए गए तैनात। बिहार में 9वीं तक के सिलेबस में शामिल होगा फिजिकल एजुकेशन, खेल और योग। स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत का ध्यान रखना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक विकास यात्रा को 10 वर्ष के विराम के बाद नई ऊंचाई पर पहुंचाया। स्पेस सेक्टर में सुधार चाहती है सरकार, नई पॉलिसी के तहत भारतीय कंपनियों को मिलेगा 100% निवेश की मंजूरी, इसरो अध्यक्ष। स्कूली पढ़ाई में शामिल होंगे खो खो, गिल्ली डंडा और इक्कल दुक्कल जैसे 75 देसी खेल, शारीरिक शिक्षा पर जोर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई मछुआ नीति, मछली पालन को दिया कृषि का दर्जा, सीएम बघेल बोले पॉलिसी का ज्यादा से ज्यादा लोग उठाए लाभ। टाटा मोटर्स ने फोर्ड के गुजरात स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदा, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की उम्मीद। पीएम मोदी ने कहा प्राकृतिक खेती करने वाले धरती माता की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा का भी मिलता है सौभाग्य। बिहार में जारी सियासी तूफान के बीच राजद नेता ने कहा, अगर नीतीश ने बीजेपी को छोड़ा तो गठबंधन के लिए तैयार। चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को फुल प्रूफ करने की तैयारी, एआई आधारित ड्रोन पर काम कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों के पोषण स्तर में सुधार के लिए मिलेगा दूध। एयरटेल को टक्कर देने के लिए रिलायंस जियो 1000 शहरों में शुरू करेगी 5G सेवाएं। पार्थ व अर्पिता के बैंक खातों से 3 साल में 700 करोड़ रुपए का लेन देन, ईडी की जांच में हो रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। मोबाइल की तरह बिजली कंपनी भी चुनने की होगी आजादी, पर करना होगा थोड़ा इंतजार, सरकार कर रही है तैयारी। भूख भी हो सकती है क्रोध और चिड़चिड़ापन की प्रमुख वजह, एक शोध में सामने आई जानकारी। चाइनीज मोबाइल पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, 12,000 से कम कीमत वाले फोन होंगे बंद, जल्दी हो सकता है ऐलान। शिक्षा निदेशालय का बड़ा आदेश, इस साल नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे नहीं होंगे फेल। अब आग दिखाने पर मिलेगा राशन,
झारखंड राज्य में लागू होगी योजना, पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। पीएम मोदी ने की गोधन न्याय योजना की प्रशंसा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 5 साल के लिए मांगी जीएसटी छूट। बढ़ते मूल्य पर काबू के लिए गेहूं आयात से शुल्क हटा सकती है सरकार। कारोबारियों के लिए तय की जा सकती है सीमा। विपक्षी हंगामे के कारण राज्यसभा का 47 घंटे हो गया बर्बाद। कामकाज की दृष्टि से 17वीं लोकसभा में सबसे खराब साबित हुआ 9वां सत्र। जनता को फ्री मिले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली। बेरोजगारों को मिले भत्ता, केजरीवाल ने केंद्र से की मांग। ईपीएफओ केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली को देगा मंजूरी। 73 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को होगा फायदा। ऑटोमेशन के कारण 20 सालों में 69% नौकरियों पर हो जाएगा संकट, रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, उड़ान योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक उड़ानें शुरू हुई। ताइवान पर विलय का दबाव बना रहा चीन। पीएलए ने किया मिलिट्री ड्रिल का विस्तार, खतरनाक हथियारों की दिखाई ताकत। चीन की चालबाजी भांपने के लिए चीनी भाषा के जानकारों का पूल बना रही है भारतीय सेना। श्रीलंका की राह पर बांग्लादेश, पेट्रोल 51% तो डीजल 42% हुआ महंगा, सड़कों पर उतरे लोग। नितिन गडकरी बोले, प्रशासनिक सुधारों के साथ निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। ड्रग्स संग पकड़े गए युवा तो नहीं होगी जेल, भेजे जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, पॉलिसी तैयार। देश में लोकतंत्र सांस लेने के लिए कर रहा संघर्ष, संसद भी हुई निष्क्रिय, बोले कांग्रेस नेता चिदंबरम। दुनिया भर के आसमान में दहाड़ेगा अपना तेजस, भारत के फाइटर जेट को खरीदना चाहता है अमेरिका, अच्छी और देशों की भी बढ़ी दिलचस्पी। भाजपा ने बदली रणनीति, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार वहां नहीं देगी सीएम कैंडिडेट। भारत में हर साल गर्भवती महिलाओं के बेवजह हो रहे हैं सिजेरियन ऑपरेशन, बाबा रामदेव ने दिया स्टडी का हवाला। दिल्ली में लगा चाइनीज मांझे पर बैन, उल्लंघन पर 5 साल जेल और 1 लाख का जुर्माना। झारखंड में किसानों को 96% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप, सिंचाई में नहीं होगी परेशानी। नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का अंतिम समुद्री परीक्षण किया पूरा, अगले महीने होगा कमीशन्ड। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चीनी मोबाइल कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, 12,000 से कम के फोन की बिक्री पर लगाया जा सकता है बैन। जी हां, चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कथित तौर पर माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसे घरेलू ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर कम कीमत के स्मार्टफोन बेचने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि सरकार ने यदि ऐसा कदम उठाया तो इससे चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को करारा झटका लगेगा। टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक में शामिल चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के उत्पादन के लिए सरकार सीमा तय कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक चीन की फोन निर्माता कंपनियों को 10 से 12,000 तक के मोबाइल फोन बनाने पर रोक लग सकती है, ताकि घरेलू मोबाइल फोन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो ड्रग्स संग पकड़े गए युवा तो नहीं होगी जेल, भेजे जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, पॉलिसी तैयार। जी हां, उत्तराखंड में युवाओं की नशे की लत बढ़ती जा रही है। वहीं अब राज्य सरकार युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए एक नई नीति बना रही है। इसके तहत राज्य में जो युवा ड्रग्स या नशे के सामान के साथ पकड़े जाएंगे, उन्हें जेल नहीं बल्कि नशा मुक्ति केंद्र भेजेगी, ताकि वह हमेशा के लिए इस लत से दूर चले जाएं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य के गृह विभाग ने स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही शासन के सामने रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद उसे राज्य में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब घर बैठे बनवाए अपना राशन कार्ड। 11 राज्यों में सरकार ने शुरू की यह नई सुविधा। जी हां, आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए आम लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए इस दफ्तर से उस दफ्तर नहीं भागना होगा। सरकार ने इसके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की शुरुआत की है। यह सुविधा अभी 11 राज्यों में शुरू की गई है, जो कि पायलट आधार पर है, बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। इस सर्विस का लाभ उठाते हुए बेघर लोग, वंचित, माइग्रेट और अन्य पात्र लोग आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। राशन कार्ड बन जाने से कई सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें मुफ्त राशन का लाभ भी शामिल है। केंद्र सरकार के खाद्य सचिव ने बताया कि कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों की मदद कर राशन कार्ड बनाने में तेजी लाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल को टक्कर देने के लिए रिलायंस जियो 1000 शहरों में शुरू करेगी 5G सेवाएं। जी हां, देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने करीब 1000
1000 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली है। कंपनी ने स्वदेश में विकसित अपने 5G दूर संचार उपकरणों का परीक्षण भी किया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसकी दूर संचार इकाई जियो ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपनी 100% स्वदेशी तकनीक के साथ 5G सेवाओं के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। RIL की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 1000 शहरों में 5G सेवाएं देने की जियो की योजना पूरी हो गई है। दूरसंचार विभाग का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम पर आधारित सेवाएं शुरू होने से 4G की तुलना में 10 गुना तेजी से डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।